जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल रहता है या घरों में कभी कभी हमारे ऐसा रह जाता है, हो जाता है कि जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करने लगते हैं, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई घर में सोचते हैं कि कुछ करवा दें, तो उसी समय हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है और जो है आपको सारी ही जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता दी। ये सच्चाई है, जब भी हम घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, कोई पूजा, हमने पूजा याचना जब हम करने बैठते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम डेली रूटीन की जो पूजा करते हैं उसमें भी उत्पात उठ जाता है। उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में कलेश लड़ाई। उत्पन्न रहते हैं, घर में लड़ाई जंगा उत्पन्न रहता है। और खासकर अगर कोई मान लो नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जन्म उत्सव की कर रहे हैं, या कोई साधना में बैठे हैं, या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं घर के अंदर, तो अचानक घर के अंदर इस प्रकार का खिंचाव हो जाता है। तो और घर में लड़ाई हो जाती है, कोई हवन करवा रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य घर में करवा रहे हैं, तब भी घर के अंदर इस प्रकार के उचाट उत्पन्न रहते हैं। इसके पीछे किस चीजों का हाथ होता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी सकारात्मक ऊर्जा का कार्य करते हो तो नकारात्मक ऊर्जा को हानि होती है। और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं किसी के शरीर को पकड़कर घर में उत्पात उत्पन्न करती है। ऐसा एक भक्त के साथ हो रहा था। वो क्या करता था, रोज डेली पूजा करते थे। जब तक तो ठीक था कि रोज जब भी पूजा के अंदर वो जाता, उसकी ये उसी की फरमाइश पर ही ये वीडियो बन रही है। तो वो जब भी पूजा के अंदर जाता तो पीछे से उसकी पत्नी और बच्चे जो है जोर जोर से चीखने लग जाते, ज्यादा घर के अंदर उत्पात मचता, जिससे उसकी पूजा में डिस्टरबेंस होती थी और पति पत्नी में खिंचाव हो जाता था। और जब तो और भी ज्यादा भयंकर बात हो गई, अगर घर में कोई भी मांगलिक कार्य करने लग जाते, जैसे कि कई बार घर के अंदर हवन हवन करवाने वगैरह। लग जाते, या कोई पाठ। तीज या कोई पाठ करवाते, या कोई त्योहार आता, जब भी वो तब तो और भी ज्यादा घर के अंदर ज्यादा ही क्लेश उत्पन्न होता था। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है, किस चीजों का इनके पीछे हाथ होता है? तो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है, कई बार किसी के घर में पितृ प्रेत बने हुए होते हैं, या किसी के घर के अंदर जो हमारे कर्मों के अनुसार ही सब है, ये जितनी भी जो भी पितृ प्रेत बनते हैं या कोई भी कार्य होते हैं, हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है इनका। तो हमारे घर के अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनको उचाट होने लग जाता है, उनके अंदर घबराहट उत्पन्न होती है। जब भगवान की कोई भी क्रिया या विद्या, जो भी घर के अंदर जिस भी मंत्र का गुणगान होगा, उनसे उनकी शुद्धि चढ़ती है। और जो प्रेत योनि का असर होता है उन आत्माओं के ऊपर भयंकर होता है। तो जिसके कारण वो क्या करेंगे, कई बार किसी की स्त्री का शरीर पकड़कर उसके मुंह पर जाकर कुछ बुलवाएंगी, कई बार किसी के फादर के ऊपर बुलवाएंगी, किसी की माता के ऊपर बुलवाएंगी। जो सास बहू में लड़ाई हो जाएगी। सास बहू में भी उत्पात हो जाता है, कई बार घर में पूर्ण रूप से खींचातानी हो जाती है। और ऐसा कार्य वो ही करती है। और एक बात और भी होती है कि किसी जिसके परिवार के ऊपर अगर कुछ ऐसा करवा रखा होता है कि इसके घर में कोई भी मांगलिक कार्य ना हो, इसके पितृ बंधन में रहे, इसकी पूजा बंधन में रहे, और जब भी आप पूजा करने बैठते हो या कोई भी घर के अंदर कार्य करते हो सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ, तो उनको भी तकलीफ होती है, क्योंकि वो टारगेट पर ही इसी चीज पर भेजी हुई होती है कि घर के अंदर कोई भी ये सकारात्मक ऊर्जा का कार्य घर में ना करवाएं। और ये चीजें जो है एक बार में आपके जैसे पति पत्नी में विचारधारा आपकी मिल रही है, आप कोई भी अगर उनको समझने भी लग जाते हो तो वो तुरंत सामने वाले की भी, अगर मान लो किसी ओझा सियाने से आप जुड़ गए और जुड़ने के बाद भी आपके घर में कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, धूनी या कोई भी पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो, तब भी ये चीजें क्या करती है, घर के अंदर उच्चाट मचाती हैं, घर में कलेश उत्पन्न करती हैं।
और क्लेश इतना बढ़ जाता है, कई बार तो ऐसा ऐसा क्लेश हो जाता है, हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। पूजा करते समय भी ऐसे होता है, आप डेली की पूजा कर रहे हो तब भी इस प्रकार के कार्य होते हैं, या कोई मांगलिक कार्य करो तब भी इस प्रकार के कार्य होते हैं, या कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो तब भी इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं जो है आपके घर में वास कर रही हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। उन ऊर्जाओं को सिर्फ आपको समझना होगा। समझकर आपको तुरंत हनुमान जी महाराज के श्री चरणों पर आश्रित होना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के गुणगान घर में बद से बद करना पड़ेगा। शुरुआती तौर पर जब भी आप कोई भी पूजा याचना आराधना करते हो प्रभु की, तब आपके घर में तकलीफें ज्यादा बढ़ती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है उन तकलीफों को घटना ही होगा जब आपका परमात्मा के श्री चरणों में पूर्ण रूप से विश्वास होगा। और जब विश्वास होगा तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रेशर होगा वो डाउन आएगा, और सकारात्मक ऊर्जा का प्रेशर जो है वो अप आएगा। तो इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को, आपका घर है, आप भली भांति तरीके से चीजों को समझ सकते हो। मैंने एक भक्त के क्वेश्चन पर ये वीडियो बनाई है। अगर आपको भी कोई ऐसी चीजों की जुड़ी मान लो वीडियो चाहिए, तो ऐसा हो वीडियो का टाइटल जो सभी के लिए भलाई का कार्य हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।